Test 18. During bond formation of d orbital split into d set of orbitals. Remember ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बता चुका था और उसमें 2 सेट्स बनते हैं, 3 ऑर्बिटल लो एनर्जी के और 2 ऑर्बिटल्स हाई एनर्जी के। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये बता चुके थे कि जो d ऑर्बिटल्स हैं वो इस तरह 2 सेट्स पे टूटते हैं। Which of the following halogen react fast with alkane in substitution reaction? तो halogen की reactivity जो है वो fluorine more reactive than chlorine, more reactive than bromine, than iodine. So over here is choice B. Compounds having carbon and hydrogen atoms and their derivatives are called as. अच्छा, वो कंपाउंड जिनमें कार्बन हाइड्रोजन है दे आर हाइड्रोकार्बन, और उनके डिराइवेटिव्स को जब स्टडी किया जाता है सो दीज आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। चॉइस बी। Energy released when 1 mole of an ionic crystal is formed is, that is lattice energy। जब 1 mole कोई भी ionic crystal बन जाता है, lattice energy। Choice D। In the rate equation, R is equal to K into molar concentration of A power A, B concentration power B। A and B as exponents decide, तो A और B जो exponent है ये decide करते हैं order of the reaction, so that is choice C। The group which leave from the substrate in a nucleophilic substitution reaction is leaving group। ठीक, this is the leaving group। Lee-Chatelier principle is about reaction mixture, reactants, products। नो equilibrium mixture के बारे में होता है, और chemical physical दोनों equilibrium पे हम इसको apply कर सकते हैं। Butyric acid is derived from the word butyrium which means butter, so choice B is here। The breakdown of molecular ions from natural products gave important information about। अच्छा, ये होता है मास स्पेक्ट्रोमीटर में, उसमें जो एक कंपाउंड है उसके मुख्तलिफ मॉलिक्यूलर फ्रेगमेंट्स बनते हैं, और वो फ्रेगमेंट्स फिर हमें उसके स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया देते हैं कि वो क्या स्ट्रक्चर है, मास और स्ट्रक्चर के बारे में। तो मास इधर नहीं दिया गया, स्ट्रक्चर दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज़ यूज्ड इज कोएगुलेंट फॉर लेटेक्स इन द रबर इंडस्ट्रीज़। तो ये एसिटिक एसिड का एक यूज़ है जो आपको याद होना चाहिए। लेंस मेथड इज़ बेस्ड ऑन। अच्छा, लेंस मेथड में एयर को कंप्रेस किया जाता है और उस कंप्रेस्ड एयर को फिर एकदम छोड़ा जाता है, तो वो जूल थॉम्सन इफेक्ट की बुनियाद पे वो एयर जो है वो लिक्विफाई होना शुरू हो जाता है। दिस इज़ चॉइस ए। ऐसा यूनिट फॉर एनर्जी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन इज़, तो वो किलो जूल पर मोल ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ओवर हियर डी ऑल ऑफ दीज। रिडक्शन ऑफ कीटोन प्रोड्यूसेस अल्डिहाइड्स, मीथेनॉल, प्राइमरी अल्कोहल्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स। तो देखें ये कीटोन हुआ और C डबल बॉन्ड O एंड R, इसकी जब रिडक्शन होती है यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी, तो ये वो हाइड्रोजन है, इनमें से एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बॉन्ड बनाएगा, और एक हाइड्रोजन जो है, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को चाहिए, वो कार्बन के साथ बॉन्ड बना देंगे, तो इस तरह से हमें मिल जाएगा R बॉन्ड, ये हुआ OH, इस साइड पे अल्काइल ग्रुप, और यहाँ पे अब ये हुआ H। सो वी गॉट ए सेकेंडरी अल्कोहल, सो चॉइस D इज़ हेयर। Change in concentration per unit time is rate of a reaction, the easy one। Hydrolysis means reaction with water। Hydro water less is splitting, तो water की splitting ऐसा reaction। In a carboxylic acid dimer, how many oxygen are present in the ring? यानी जो कार्बोक्सिलिक एसिड का डाइमर होता है जो वो रिंग बनाते हैं, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड O हुआ, फिर हुआ O और ये फिर H, फिर इस साइड पे एक और कार्बोक्सिलिक एसिड, ओवर हियर O एंड H, और यहाँ पे ये अल्काइल ग्रुप। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड इधर बन जाता है, और अगर ये नीचे आ जाए ये डबल बॉन्ड O, ऊपर से इसको ख़त्म कर दें तो U। तो इस तरह से ये जो रिंग बना, तो 1 2 3 4 ऑक्सीजन एटम जो है इस डाइमर में हमें मिलेंगे। दैट इज़ चॉइस ए। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स प्रेजेंट इन वाटर एक्वेटिक लाइफ इज़ प्रिडिक्टेड इन कोल्ड क्लाइमेट। अच्छा, एक्वेटिक लाइफ कोल्ड क्लाइमेट, वाटर के ऊपर जो आइस बनता है तो वो एज ए इंसुलेटर काम करता है, और आइस जो है वो बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड द मोस्ट पॉपुलर बॉन्ड है, तो दैट इज़ चॉइस सी। द एलिमेंट विद इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू आर कॉल्ड। अच्छा, जिनकी इंटरमीडिएट वैल्यू होती है, मेटल्स की ये एनर्जी बहुत कम होती है, नॉन मेटल्स की ये एनर्जी बहुत हाई होती है, तो दरमियान में मेटलॉइड ही बच जाएगा। डिनेचरिंग ऑफ प्रोटीन इज डैश प्रोसेस। डिनेचरिंग ऑफ प्रोटीन देखें, फॉर एग्जांपल एक एल्बुमिन है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, जब उसको हम हीट करते हैं तो वो कोएगुलेट हो जाता है, तो इस तरह से वो डिनेचर टाइप का हो जाएगा, तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, नॉट इक्विलिब्रियम, इट इज़ इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसी तरह ब्लड क्लॉट हो जाए तो वो डिनेचर प्रोटीन बन जाते हैं, दैट इज़ इरिवर्सिबल। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज़ कॉल्ड, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज़ कॉल्ड रिडक्शन, तो चॉइस बी।
इन इंडस्ट्रीज़ मिथेनॉल इज़ प्रिपेयर्ड फ्राम, तो इंडस्ट्री में ज़्यादातर मिथेनॉल यानी मिथाइल अल्कोहल वाटर गैस से तैयार किया जाता है, विच इज़ ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, और ये कन्वर्ट होके इनटू मिथाइल अल्कोहल बना देते हैं। सो चॉइस सी इज़ हेयर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट वैल्यू फॉर रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन? सो इट इज़ चॉइस बी 150.5 किलो जूल पर मोल। ये बस याद रखने वाला है। सोडियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट आर एलोट्रोप्स, नो वो एलिमेंट के होते हैं। एमॉर्फस, नो दे आर क्रिस्टलाइन। आइसोमॉर्फ्स, देखते हैं कि आइसोमॉर्फ्स हैं कि नहीं। तो रिमेंबर आइसोमॉर्फ्स में एटॉमिक रेशियो एक जैसा होना चाहिए, सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट। तो लुक एट दिस, 1 atom sodium nitrogen and 3 atom oxygen. Over here is this is, so both have same atomic ratio, they are isomorphs. Wooler prepared urea from ammonium cyanate, तो ये याद होगा। Avogadro's hypothesis is applicable to dash only। अच्छा, एवोगेड्रोस का जो हाइपोथेसिस है, आइडियल गैस, जितने भी तकरीबन लॉज हैं वो आइडियल गैस ही ओबे करते हैं, तो एप्लीकेबल टू आइडियल गैसेस। और फिर वो जो कंडीशन चेंज करेंगे तो फिर वो जो भी आइडियल गैस है वो फिर रियल गैस या नॉन आइडियल गैस बन जाता है। अल्केन्स मोस्टली गिव डैश, तो अल्केन्स जो हैं पैराफिन्स कहलाते हैं, लेस रिएक्टिव हैं बहुत बहुत, और उनके जो फेवरेट रिएक्शन है ज़्यादातर सब्सटीट्यूशन और कंबस्शन रिएक्शन है। सो ओवर हियर इज सब्सटीट्यूशन। चॉइस डी। इफ़ एमोनिया इज़ नॉट विदड्रॉन कंटिन्यूसली फ्रॉम इक्विलिब्रियम मिक्सचर इट्स यील्ड विल बी। अच्छा, तो लुक एट दिस, ये हैबर्स प्रोसेस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन होता है और इनसे फिर एमोनिया बनता है। तो अब अगर हम एमोनिया यहाँ से विड्रॉ नहीं करेंगे तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होकर फर्दर एमोनिया नहीं बनेगा। अगर हम यहाँ से प्रोडक्ट हटाते जाएंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन होता जाएगा और एमोनिया बढ़ता जाएगा। तो अगर हम ये नहीं हटाएंगे तो डिक्रीज द यील्ड ऑफ एमोनिया कम हो जाएगा। इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स द ऑक्सीडेशन नंबर इज़ रिटन इन रोमन न्यूमरल्स। जो रोमन न्यूमरल्स हैं, फॉर 1 के लिए हम ये लिखते हैं, 2 के लिए ये लिखा, 3 के लिए, दीज आर रोमन न्यूमरल्स। दैट इज़ चॉइस सी। The radius of an electron orbit in hydrogen atom is of the order of। तो अगर हम हाइड्रोजन के रेडियस को देखें तो वो हमें बोहर जो रेडियस कैलकुलेट कर जाते हैं, तो दैट इज़ 0.529 एंगस्ट्रॉम। नाउ 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, तो ये हो जाएगा 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। पॉइंट अगर हम 5.2 कर दें इंटू 10⁻⁻, तो ये हो जाएगा -9 मीटर, -11 मीटर। तो अब यहाँ पे जो उन्होंने दिए हैं ये आई थिंक 10⁻⁻8 मीटर है, 10⁻11 है, 10⁻1 है, तो ये आई थिंक ये इस किस्म की वैल्यूज़ हैं। तो फिर हमारा जो 5.2 टू 10⁻11 मीटर, तो इसके साथ फिर ये मैच कर रहा है। सो दैट इज़ चॉइस सी। इफ़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर सेम एट एसटीपी द ऑक्युपाइड वॉल्यूम विल बी। जब सेम मॉलिक्यूल होंगे तो सेम वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे, सेम वॉल्यूम होगा तो सेम मॉलिक्यूल होंगे। दैट इज चॉइस बी, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ एवोगैड्रोस लॉ एज वेल एज गैलो-सिक्स लॉ। विच ऑफ द फॉलोइंग शो टॉटोमेरिज्म? तो अमीनो एसिड में भी होता है, कीटोन्स में भी होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी शो करते हैं। सो ऑल ऑफ दीज शो टॉटोमेरिज्म। विच एलिमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग क्लोरोफिल? तो क्लोरोफिल में जो लीफ में क्लोरोफिल होता है तो उसमें मैग्नीशियम रिक्वायर्ड होता है। इट इज़ ब्राउन कलर्ड गैस। तो रिमेंबर कुछ गैसेस जो हैं वो कलर्ड हैं, ज़्यादातर कलरलेस हैं। तो इसमें जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इट इज़ ए ब्राउन कलर्ड गैस विच इज़ आल्सो फोटोकेमिकल स्मोक में, अगर आपको याद हो। इन अ गैल्वेनिक सेल जिंक सल्फेट लेफ्ट, जो बीकर है एक्वायर्स ए। अच्छा, जिंक सल्फेट का जो बीकर होगा, दिस इज़ दैट जिंक सल्फेट, और ये जिंक इलेक्ट्रोड। तो इसमें जिंक इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पे छोड़ देता है और ख़ुद एज ए पॉजिटिव आयन नीचे सोल्यूशन में आता है। पहले से उसमें जिंक और सल्फेट आयन बैलेंस हैं, दिस इज जिंक एंड सल्फेट आयन, लेकिन एक्स्ट्रा जिंक पॉजिटिव चार्ज इधर आता रहता है। सो नेट पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट ओवर हियर, और यहाँ पे जो कैथोड है उसमें जो है दैट इज़ कॉपर। तो उधर से कॉपर आइन जाता है तो नेगेटिव चार्ज सल्फेट रह जाता है। तो इस तरह से इसमें नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। सो ए नेट पॉजिटिव चार्ज। क्रिस्टल आर ऑब्टेन्ड बाय सैचुरेटेड सोल्यूशन थ्रू। अच्छा, सेडिमेंटेशन से हम इसको हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन हो, और सैचुरेटेड सोल्यूशन से हम इस्तेमाल कर सकते हैं कूलिंग से। Which of the following is trihydric alcohol? Glycol and cyclohexanol. No. Glycerols are trihydric alcohols, like glycerine is an example. Which of the following compound is an alcohol? Very easy question. OH ग्रुप बेसिस में देखते जाएं तो चॉइस बी मिथाइल अल्कोहल ही दिया गया है। कार्बोनिल सिस्टम हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो। यस, तो किसी भी के साथ जब अल्फा हाइड्रोजन ना हो तो वो कैना ज़ीरो रिएक्शन या कैनी ज़ेरो रिएक्शन दे सकते हैं। अल्डोल वगैरह कंडेंसेशन रिएक्शन वो नहीं दे सकते। A system is the dash part of universe, तो it is may be real और imaginary, लेकिन ज़्यादातर हमारे जब हम
एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें हमें रियल होना चाहिए और इमेजनरी होना चाहिए, तो बोथ रियल एंड इमेजनरी इज़ दी ऑप्शन, क्योंकि हम पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर कंसिडरेशन और स्टडी। अगला जो हमें मिल रहा है दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज आर डिवेलप्ड only for few minutes। तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज आल्सो नोन एज इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज, तो ये कुछ टाइम के लिए होते हैं, फिर ख़त्म होते हैं अगर हम उनमें डिस्टेंस बढ़ा दें। गैसेस आर आइडियल एट हाई एंड बिकम नॉन आइडियल एट हाई। गैसेस आइडियल होंगे हाई टेम्परेचर पे और नॉन आइडियल होंगे हाई प्रेशर पे। टेम्परेचर बढ़ाने से आइडियल बिहेवियर बढ़ता है और प्रेशर बढ़ाने से नॉन आइडियल बिहेवियर बढ़ता है, सो चॉइस सी। A peptide having up to 100,000 amino acid is called a polypeptide chain. Which of the following is best method to prepare alkyl halide from alcohol? तो उसमें जो थायोनाइल क्लोराइड के साथ उनका रिएक्शन किया जाता है ये बेस्ट मेथड है, क्योंकि इसमें जो HCl बनता है तो वो पायरिडीन एब्जॉर्ब कर लेता है, सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस है तो वो इवाल्व होगा और हमें प्रोडक्ट सिर्फ अल्काइल हैलाइड ही मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नियॉन पावर -1। अच्छा, अब ये सही दिखाई नहीं दे रहा कि नियॉन पावर -1 है कि क्या है। तो अगर ये नियॉन -1 है तो नियॉन जो है इसका एटॉमिक नंबर 10 है, तो 1s2 2s2 2p6। अब इसके 3s में एक इलेक्ट्रॉन फिर आएगा, और अगर नियॉन पॉजिटिव है तो फिर 6p5 होगा। तो 1s2 2s2 2px2 2py2 2p ये पे और 1s2 2s2 2px2 2pz1। ओके सॉरी, क्लियर मैं इसको रीड नहीं कर सकता। फॉर द रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl सोडियम क्लोराइड वाटर द चेंज इन एंथैल्पी इज कॉल्ड। तो ये एसिड बेस्ड रिएक्शन है, इट इज़ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। What is the value of enthalpy of neutralization when 1 mole of a base reacts with 1 mole of an acid? अच्छा, तो ये ज़्यादातर इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ही है और ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, -57.4 किलो जूल पर मोल, चॉइस डी में जो दिया गया है। इन डाउन सेल कैथोड इज़ मेड अप ऑफ, जो डाउन सेल है दैट इज़ यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम सोडियम मोल्टन सोडियम क्लोराइड मेड अप ऑफ आयरन, आयरन से बना हुआ होता है। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी डील विद कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन, सो यस कार्बन बजाते खुद इनऑर्गेनिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर फॉर्म फ्रॉम कैना ज़ीरो रिएक्शन। तो कैनी ज़ीरो रिएक्शन में एल्डिहाइड जो है एक बेस के साथ रिएक्ट करके एक सेकेंडरी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक साल्ट देता है, सो दैट इज़ चॉइस बी। द पीक्स फॉर्म्स इन ए मास स्पेक्ट्रोग्राफ शो नंबर ऑफ डैश ऑफ एन एलिमेंट। तो रिमेंबर ये मास स्पेक्ट्रोग्राफ है, तो इसमें अगर ये पीक बनेंगे तो इस तरह से ये पीक हमें शो करेंगे नंबर ऑफ़ आइसोटोप्स। 2 पीक बने 3 पीक बने उसके मुताबिक उसके आइसोटोप्स होंगे। परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसमें उसके मुकाबले में ज़्यादा स्पेस होगा, फिर फेस सेंटर्ड में कम हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू अगर याद रखोगे तो दैट इज़ 0.32, जो यही ऑप्शन दे चुके हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय बर्नौली, सो बर्नौली इज़ इन चॉइस सी। टेट्रा इथाइल एडिशन टू पेट्रोल इज़ एन एग्जांपल ऑफ, अच्छा ये टेट्रा इथाइलिड एंटी नॉक एजेंट हैं, तो ये पेट्रोल के बर्निंग में मदद देता है और इस तरह से वो नॉकिंग जो है वो कम से कम हो जाती है, तो इस वजह से ये एक पॉजिटिव कैटालिसिस का एग्जांपल है। फर्स्ट स्टेप इन SN1 रिएक्शन इज़, तो SN1 रिएक्शन जो है 2 स्टेप में होता है और पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है। सो ओवर हियर इज़ डिहाइड्रेशन, प्रोटोनेशन, आयोनाइजेशन, येस कार्बोकेटाइन बन जाता है, मीन के आयन बनता है और हेलाइड आयन निकल जाता है। लोकेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इन बिटवीन S एंड P ब्लॉक, इनके दरमियान में आपको ये मिलेंगे पीरियोडिक टेबल में। विच करेक्टर ऑफ P ऑर्बिटल डिटरमिन द जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो P ऑर्बिटल का कौन सा करेक्टर, तो रिमेंबर P D ये सारे ऑर्बिटल डायरेक्शनल हैं और डायरेक्शन की वजह से ही हमें जियोमेट्री मिल सकती है, सो दैट इज़ चॉइस डी। सो दिस वाज टेस्ट 18, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।